नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। तो आज के वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, जो कि प्रकाश से संबंधित है। गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। कोई कांच का खोखला गोला होगा तो उसके एक भाग को काट लेंगे और उसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये कंडीशन दो पूरी हो जाएगी, जिसके एक तल पर क्या कर देंगे, उसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे और दूसरे तल को हम परावर्तक तल रखते हैं, परावर्तक बनाते हैं। परावर्तक का मतलब क्या होगा? जिससे हमारा प्रकाश का परावर्तन हो सके, जिस पर हमारा प्रकाश पड़ सके और वापस जा सके, आ सके। तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहेंगे हम? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। क्या करते हैं कि क्या होता है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। क्या करते हैं? उसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं और दूसरे को हम परावर्तक बनाते हैं। दूसरे को क्या करते हैं? परावर्तक बनाते हैं, जिससे हमारा क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन हो सके। अब देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। सबसे पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? देखते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता हो, तो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहलाता है। क्या? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। देखते हैं इसका डायग्राम, देखते हैं हम। ये बनाया हमने अवतल दर्पण। तो इसका जो है परावर्तक पृष्ठ है, ये किसी गोले में से काटा होगा हमने, तो उस गोले का ये केंद्र था। तो जो इसका परावर्तक पृष्ठ है केंद्र की ओर वक्रित है, तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे हम? ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे, कि जिसका क्या हो? ये परावर्तक पृष्ठ जो हो ये गोले के केंद्र की ओर हो। ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। अब देखते हैं दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहेंगे? कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये हमने परावर्तक पृष्ठ बनाया है इसका। ये क्या है? केंद्र की ओर वक्रित ना होकर ये बाहर की ओर है, तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे हम? उत्तल दर्पण कहेंगे। एक नोट पॉइंट है यहाँ पर, क्या है कि प्रकाश किरणें हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर चलती है। क्या होता है? जो हमारी प्रकाश किरणें होती है हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर चलती है। देखिए इधर से जाएगी और प्रकाश किरणें इस परावर्तक पृष्ठ पर पड़ेगी। दूसरे वाले में उत्तल दर्पण में देखते हैं, इधर से जाएगी और प्रकाश किरणें इस परावर्तक पृष्ठ पर पड़ेगी। यदि राइट से आए तो क्या होगा? ये जो लाल ऑक्साइड का पेंट कर रखा है हमने, तो वो क्या होगा? उसका परावर्तक पृष्ठ नहीं होगा। तो परावर्तक नहीं होगा तो जो किरणें हैं उनका परावर्तन या अपवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है? तो क्या रखना है आपको ध्यान, कि प्रकाश किरणें हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर चलती है। यानी कि चलती है का मतलब क्या है? ये उत्तल दर्पण पे या अवतल दर्पण पे जो है प्रकाश किरणें लेफ्ट से राइट की ओर ही आती है। तो आगे देखते हैं, कुछ इससे संबंधित हम परिभाषाएं देखते हैं। क्या? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहली क्या परिभाषा है? ध्रुव। ध्रुव ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल। तो देखते हैं क्या होता है ये। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये क्या है? ये एक गोलीय दर्पण है। इसका जो है परावर्तक पृष्ठ है, इसके जो केंद्र होगा, केंद्र क्या होता है? जो इसके बीच का जो सेंटर का बिंदु होगा उसी को क्या कहेंगे हम? ध्रुव कहेंगे। और उसे पी से प्रदर्शित करते हैं। क्या है ध्रुव? कि जो एक गोलीय दर्पण बनाया है हमने, इसका जो केंद्र होगा, इसका जो क्या होगा? केंद्र होगा, उसे क्या कहेंगे हम? ध्रुव कहेंगे। और ध्रुव को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। अगला देखते हैं क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? कि जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है। क्या भाई? दर्पण हमने क्या कहाँ से बनाया है? किसी गोले में से काट के बनाया है। तो जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। मानने की बात, ये एक गोला था, इसमें से हमने क्या किया? एक अवतल दर्पण काट लिया। अवतल दर्पण काट लिया तो ये इस गोले का क्या था? ये वो इस गोले का केंद्र था। तो इस गोले के केंद्र को ही ये जो दर्पण बनाया है हमने, इसका वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? कि जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? ये एक गोला था, इसमें से हमने एक अवतल दर्पण काटा। इस गोले का ये क्या था? केंद्र बिंदु था। इस केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। अब इधर देखते हैं उत्तल दर्पण में, यहाँ एक गोला था, इसका ये केंद्र था। यहाँ से क्या बनाया है हमने? उत्तल दर्पण बनाया है। तो इस उत्तल दर्पण के जो ये गोला था, इसके केंद्र को ही इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे।
तो एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं क्या है कि जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, काफी आसान था। अब देखते हैं दूसरा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। क्या होती है? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव आपको बताया, ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव क्या होता है? इसकी जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके जो केंद्र बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र आपको पीछे बताया, वक्रता केंद्र के जो ये बीच की दूरी होती है इसको क्या कहते हैं? हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे।